प्रिय छात्र छात्राओं, जीव विज्ञान ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 2 के क्रोमोसोम की संरचना टॉपिक पर चर्चा करेंगे एवं जानेंगे कि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम की संरचना कैसी होती है और क्रोमोसोम का कार्य क्या है। तो अब शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है और उन कोशिकाओं के केंद्रक में इस तरह एक कोशिका का चित्र है और इस कोशिका के चित्र में ये धागे नुमा इस तरह पेचालो एक रचना दिखाई यहाँ दे रहा है। इस कुंडलित धागे नुमा रचना को क्रोमैटिन कहा जाता है। और ये जो क्रोमैटिन जो होता है, ये क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए और प्रोटीन जो होता है, इसमें वो स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, और थोड़ा मात्रा में नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी रहता है और थोड़ा मात्रा में इसमें आरएनए भी होता है। तो अब देख लेते हैं कि ये जो क्रोमैटिन का जो धागा है, तो डीएनए के बारे में इसके पहले ही वीडियो में अच्छी तरह बता चुका हूँ कि डीएनए की संरचना कैसी होती है और डीएनए है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए क्या है, डीएनए एक धागे नुमा रचना है। तो डीएनए एक धागा नुमा रचना में, तो ये डीएनए का धागा यहाँ दिखाया गया है, ये डीएनए का धागा है। और इस डीएनए की धागा में ये जो 8 हिस्टोन प्रोटीन के अणु, 8 हिस्टोन प्रोटीन के सब यूनिट यहाँ पर है और इसको ये क्या किया है कि इसको लपेट लिया है। मतलब तो डीएनए का धागा जो 8 जो प्रोटीन के सब यूनिट है उसको, मतलब ये सब यूनिट मतलब एक के ऊपर है, मतलब 4 करके होते हैं, नीचे 4 ऊपर 4, इस तरह 4 8 जो सब यूनिट है, इस 8 सब यूनिट को एक पेच जब लगा लेते हैं तो फिर यहाँ से दूसरा पेच लगाया है। तो इस तरह करके ये जो रचना है, इस तरह रचना में डीएनए और प्रोटीन का जो सब यूनिट है गुथे हुए रहते हैं। और इस तरह की रचना भले ही यहाँ इसको ऐसे दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा ये दिखाई नहीं पड़ता है, ये दिखाई पड़ता है इस तरह धागे के रूप में, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। तो समझने के लिए इस तरह बताया गया है कि क्रोमैटिन के अंदर डीएनए और प्रोटीन किस तरह से ये गुथे हुए हैं। तो जो डीएनए का जो थ्रेड है, जब ये 8 हिस्टोन प्रोटीन के सब यूनिट को जब एक पेच लगाता है तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम क्या है, क्रोमैटिन का यूनिट है। तो क्रोमैटिन भी एक धागे नुमा रचना है। तो क्रोमैटिन धागे नुमा रचना का जो इकाई है न्यूक्लियोसोम है। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में मैं बताया हूँ कि डीएनए भी एक धागे नुमा रचना है। तो डीएनए जो धागे नुमा रचना है उसकी इकाई क्या है, उसका इकाई है न्यूक्लियोटाइड। और क्रोमैटिन का धागे नुमा रचना की इकाई क्या है, उसका नाम है न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पर डीएनए का धागा किस तरह प्रोटीन को, मैंने एक मतलब एक राउंड में 4, दूसरे राउंड में 4, तो उस तरह मतलब ये 8 प्रोटीन के सब यूनिट को इस तरह गुथते हुए इस तरह की रचना बनाता है और यही चीज संघनित हो जाता है। ये जब सभी एक तरह संघनित हो जाता है तो ये रचना इस तरह का दिखाई पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन के तंतु। तो ये किससे बना है, ये बना है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो क्रोमैटिन तंतु जो होता है, जब एक सेल विश्राम अवस्था में होता है तो उस विश्राम अवस्था में ये केंद्रक के अंदर इस तरह ये कुंडली के रूप में इस तरह रहता है, मतलब एक जाल के रूप में। तो क्रोमैटिन का एक जाल के रूप में इस तरह रहता है। जब सेल का कोई विशेष काम नहीं होता, सेल जब रेस्ट अवस्था में होता है तब ये इस रूप में होता है। लेकिन जब ये सेल का विभाजन स्टार्ट होता है, यानी ये सेल विभाजन की तरफ बढ़ता है, यानी कोश का विभाजन की तरफ बढ़ता है, तो बढ़ने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे इस केंद्रक से जो जल है वो बाहर निकल जाता है और इसके अंदर ये जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन धागा और कुंडलित होने लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये क्रोमैटिन का ही धागा है, ये कुंडलित हो गया है, बहुत डेंस। इस तरह ये क्रोमैटिन का धागा पेचालो होने लगता है और इस तरह ये इस तरह हो करके जब इसके ऊपर एक प्रोटीन का एक परत, एक लेयर थिन जम जाता है, तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। और इस अवस्था को हम लोग देख सकते हैं कोशिका विभाजन के अंदर प्रोफेज अवस्था में और मेटाफेज अवस्था में। तो एक क्रोमोसोम का चित्र है। तो एक क्रोमोसोम किससे बना है, एक क्रोमैटिन के तंतु से ही बना है। तो अब क्रोमोसोम क्या है, तो हम कह सकते हैं कि क्रोमैटिन के संघनित रूप को क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब ये क्रोमैटिन ही क्या हुआ है कि संघनित हो गया, कॉन्डेंस्ड हो गया, हो करके ये संघनित हो गया है। तो इस संघनित रूप को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं।
और इस तरह हम और भी कर सकते हैं कि एक भले ही क्रोमोजोम यहाँ पर हम मोटा रूप में दिखाई पड़े, लेकिन एक्चुअली में एक ऐसा इस तरह दिखाई पड़ेगा। हम लोग इसको हम लोग अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो इस तरह धागे जैसी रचना दिखाई पड़ेगा। ये जो धागे यहाँ पर बनाए हुए इस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो इसको हम दूसरे रूप में अगर कहें कि क्रोमोजोम किसे कहते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि क्रोमोजोम क्या है। तो क्रोमोजोम एक धागे नुमा रचना है जो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, और यह क्रोमैटिन का संघनित रूप है और इसी पर जीन पाए जाते हैं। तो ये था क्रोमोजोम का परिभाषा और क्रोमोजोम किसे कहते हैं। अब मुझे लगता है कि आप लोग क्रोमोजोम क्या है इसको अच्छी तरह आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्रोमोजोम की रचना कैसी होती है। तो अब आ जाते हैं क्रोमोजोम की रचना पर। तो क्रोमोजोम की तो यह एक चित्र में बनाया हो क्रोमोजोम का। तो एक्चुअली में हम लोग ये जो चित्र यहाँ बनाया हो एक क्रोमोजोम का, इस रूप में क्रोमोजोम को हम लोग देख नहीं सकते हैं। हम लोग क्रोमोजोम के किस रूप को देख सकते हैं, हम लोग क्रोमोजोम का इस रूप को ही देख सकते हैं। तो लेकिन हम लोग को क्रोमोजोम की जब एक रचना के बारे में विस्तार से समझने के लिए जब पढ़ेंगे तो हमको इस रूप में इसका पूरा हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो क्या करेंगे, इसका और भी मतलब विस्तार मैंने इसका और भी मतलब मैंने एक टिपिकल रूप में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो एक क्रोमोजोम को अगर हम और बड़ा करके देखें जा करके, एक क्रोमोजोम को और भी फैला करके देखा जाए, तो ये चित्र जो है ये माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं पड़ता है। इसका अध्ययन साइंटिस्ट लोग करते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अब देख लेते हैं कि एक जो संपूर्ण क्रोमोजोम जो होता है उस क्रोमोजोम की रचना कैसी होती है और इस क्रोमोजोम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम उसी का चर्चा करेंगे, क्रोमोजोम के विभिन्न संरचनाओं पर। तो आपके सामने एक प्रस्तुत है क्रोमोजोम का चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक क्रोमोजोम के मुख्य रूप से जो भाग होते हैं वो भाग मुख्य रूप से होता है पेलिकल, क्रोमेटिड, प्राथमिक संकुचन, द्वितीयक संकुचन, सैटेलाइट और टेलोमियर। अब हम लोग एक एक पॉइंट को लेकर के हम लोग अब विस्तार से इसका मैं व्याख्या करूंगा। तो यहाँ से लेकर के एक पूरा एक क्रोमोजोम का चित्र है। इस क्रोमोजोम के चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन में क्रोमोजोम देख रहे हैं कि धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ भाग है। तो इस धंसे हुए भाग को हम लोग कहते हैं प्राथमिक संकुचन और अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का जो भीतर में जो एरिया होता है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर पर ही क्या होता है कि ये जो दो धागे में हम लोग रचनाएं देख रहे हैं स्प्रिंग की तरह, ये जो स्प्रिंग की तरह रचनाएं हैं, इन स्प्रिंग की तरह रचनाओं को कहा जाता है क्रोमोनिमेटा। तो इन दोनों को चूंकि दर्शाया गया है तो क्रोमोनिमेटा, लेकिन एक एक क्या है क्रोमोनिमा। तो ये क्या है, एक क्रोमोनिमा है, 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 लेकिन एक साथ सबको क्या कहा जाएगा क्रोमोनिमेटा। और इसी क्रोमोनिमेटा से आगे चलकर क्रोमाटिड का निर्माण होता है। तो यहाँ जो धंसा हुआ भाग है इसको प्राथमिक संकुचन कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस प्राथमिक संकुचन के दाहिने साइड में एक लंबा सा भाग है, तो इसको क्रोमोजोम का लंबी भुजा कहा जाता है। और इस क्रोमोजोम के बाएं की तरफ एक छोटा भुजा है, एक छोटा भुजा है, इसको क्रोमोजोम का छोटी भुजा कहा जाता है। यानी इसको क्रोमोजोम का लॉन्ग आर्म कहा जाता है, इसको क्रोमोजोम का शॉर्ट आर्म कहा जाता है। इस तरह एक क्रोमोजोम की दो भुजाएं होती है, एक लंबी भुजा और एक छोटी भुजा। और इस क्रोमोजोम के अंदर दो स्प्रिंग जैसी रचनाएं रहती है। एक्चुअली इन रचनाओं को एक एक को क्रोमोनिमा कहा जाता है, लेकिन सभी को कहा जाएगा क्रोमोनिमेटा। और ये क्रोमोनिमा जो है जाकर के और ये जो है ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर सेंट्रोमियर के द्वारा युक्त रहता है। अब सबसे इसके लेफ्ट भाग में जाते हैं। तो लेफ्ट भाग में ये जो रचना हम देखते हैं, एक्चुअली मैक्सिमम जो क्रोमोजोम जो होता है यही इसका एंडिंग होता है, मतलब ये इसका अंतिम छोर होता है, ये इसका अंतिम छोर होता है। लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसे क्रोमोजोम्स होते हैं जिसका ये छोर ये समाप्त होने से पहले यह धंस जाता है और इसका अंतिम सिरा इस तरह से गोल होकर फूल जाता है।
तो ये गोल फूले हुए भाग को कहा जाता है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या है ना, क्रोमोसोम का एक अंतिम छोर जो फूला हुआ होता है और उसके पहले एक द्वितीय संकुचन होता है, तो उस फूले हुए भाग को सैटेलाइट कहा जाता है। और ये सभी क्रोमोसोम में नहीं पाया जाता है, और जिस क्रोमोसोम में ये पाया जाता है उसको सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। तो इसका काम क्या है, इस सेट क्रोमोसोम का काम है, इसका काम यही है कि ये जो सेट क्रोमोसोम के पहले जो ये द्वितीयक संकुचन यहाँ पर है, ये जो क्षेत्र होता है ये न्यूक्लियोलस का निर्माण करता है। जब कोशिका विभाजन का समाप्ति हो जाता है और पुत्री कोशिकाओं के निर्माण के पहले यही क्रोमोसोम माने सेट क्रोमोसोम ही क्या करते हैं कि न्यूक्लियोलस का निर्माण करते हैं। इसलिए इस रीजन को कहा जाता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। अब इसके हम दूसरे छोर में आ जाते हैं। दूसरा छोर के पहले भी और एक मतलब धंसा हुआ क्रोमोसोम का भाग मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक संकुचन। तो ये सभी क्रोमोसोम में मिलता है, ये सभी क्रोमोसोम में मिलता है। ये जो क्रोमोसोम है द्वितीयक संकुचन सभी क्रोमोसोम में मिलता है। और द्वितीय संकुचन के बाद ये कुछ जाकर के इस तरह ये फिर समाप्त हो जाता है क्रोमोसोम। तो इस क्रोमोसोम की ये जो अंतिम छोर है इसको कहा जाता है टेलोमियर। इस तरह एक क्रोमोसोम के 2 टेलोमियर होते हैं। तो इस क्रोमोसोम का ये टेलोमियर हुआ अंतिम छोर, ये टेलोमियर हुआ अंतिम छोर। अब समझ लेते हैं कि इस टेलोमियर का काम क्या है। टेलोमियर का सबसे बड़ा जो काम है कि ये क्या करता है कि ये टेलोमियर, ये जो अंतिम छोर है, ये अन्य क्रोमोसोम के साथ इसको चिपकने नहीं देता है। अगर तो ये क्या करता है कि यह किसी भी क्रोमोसोम का टेलोमियर उसको अन्य क्रोमोसोम के साथ चिपकने से उसको रोकता है। और दूसरा इसका काम क्या है, करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में सहायता करता है। मैंने डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, एक डीएनए थ्रेड से जब और एक डीएनए थ्रेड का निर्माण होता है तो उसको हम लोग कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो टेलोमियर डीएनए रेप्लिकेशन में भी सहायता करता है कोशिका विभाजन के समय। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। ये जो पूरा जो क्रोमोसोम है, इस पूरे क्रोमोसोम पर एक प्रोटीन की पतली परत चढ़ी हुई रहती है। उस प्रोटीन की पतली परत को पेलिकल कहा जाता है। नेमा वो स्प्रिंग जैसा ऐड करके पूरे लंबाई के बराबर मोती जैसी या बिंदु जैसी रचनाओं को निर्माण करती है, जिसे क्रोमोमियर कहा जाता है। और इस क्रोमोमियर को बीड ऑन स्ट्रिंग भी कहा जाता है। जाते हैं तो सेंट्रोमियर क्या करता है कि क्रोमाटिड के जो दोनों एक क्रोमोसोम के जो दो क्रोमाटिड होते हैं उस क्रोमाटिड को आपस में उसको ज्वाइन करके रखता है, माने उसको जोड़ने का काम करता है सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर और दूसरा काम क्या करता है, जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के स्पिंडल तंतु से ये सेंट्रोमियर ही उससे जुड़ता है। तो ये था सेंट्रोमियर का काम। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं जिसको हम लोग अपने आंख से क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। वो चित्र ये वाला है। इस चित्र में क्या दिखाया गया है, इसी चित्र का ये सरलीकरण दिखाया गया है। ये क्या है, टेलोमियर है, ये टेलोमियर है। और यहाँ से एक चीज हटा दिया गया, क्योंकि सेट क्रोमोसोम नहीं है, ये बस यही एंड हो गया है। तो यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ कि एक क्रोमोसोम का एक लंबी भुजा हो गया, ये शॉर्ट भुजा हो गया, और ये क्या है, क्रोमोनेमा हो गया। हाँ, और एक सेंट्रोमियर के अंदर, सेंट्रोमियर के साथ में प्रोटीन के कुछ बटन या चकती जैसा पदार्थ चिपके रहते हैं जो क्रोमाटिड को ज्वाइन करने का काम करते हैं। उसको काइनेटोकोर कहा जाता है। और ये काइनेटोकोर प्रोटीन से बना होता है। और इसी क्रोमोसोम का जब विभाजन होता है कोशिका विभाजन के समय मेटाफेज में, तो यही क्रोमोसोम क्या होता है कि ये जो पोर्शन है, ये जो आर्म है, ये आर्म का बीचों बीच डिवीजन हो जाता है। और डिवीजन होने के बाद ये क्रोमोसोम इस तरह से दिखाई पड़ने लगते हैं। तो इस क्रोमोसोम, चूंकि ये क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के मेटाफेज अवस्था में दिखाई देता है, इसलिए इसको मेटाफेज क्रोमोसोम कहा जाता है। और तो इस तरह क्या देखते हैं कि क्रोमोसोम का एक भुजा से यहाँ 2 भुजाएं बन गई है, तो इन भुजाओं को कहा जाता है क्रोमाटिड। तो ये दोनों क्रोमाटिड है, इसलिए क्रोमाटिड जोड़ा लिखा गया है। ये भी क्रोमाटिड है। और
तो एक क्रोमोसोम के कितने क्रोमेटिड हो गए? 1 2 3 4, 4 क्रोमेटिड हो गए। तो ये एक जोड़ा क्रोमेटिड हो गया और एक क्रोमेटिड हो गया। तो ये था मेटाफेज क्रोमोसोम का चित्र हो गया। अब हम आ जाते हैं कि क्रोमोसोम का कार्य क्या है। तो क्रोमोसोम आनुवांशिक लक्षणों को धारण और वहन करने का काम करते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम कोश का विभाजन, डीएनए का रेप्लिकेशन, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण, इन सब क्रियाओं में क्रोमोसोम सहायता करता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।